जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें हैं चुनावी राज्यों की, जहां कोरोना वायरस का कोई भय नहीं। न मास्क, न 2 गज की दूरी, न सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। हर ओर सिर्फ भीड़ ही भीड़। यहाँ किसी को ना कोई कोरोना का खौफ है और न ही इन्हें कोई बोलने वाला ही। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं और बाकायदा स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हुए हैं, और वो भी 24 घंटे तक। लेकिन अब हम आपको तीसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। ये उसी मध्य प्रदेश की है जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यानी कि इंदौर की, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के नाम पर पुलिस की बर्बरता, गुंडागर्दी और बेरहमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस गुंडागर्दी, मारपीट, बेरहमी को कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। दरअसल इंदौर में एक ऑटो चालक ने जब मास्क नहीं लगाया तो गाइडलाइन का पालन कराने के नाम पर पुलिस ने बर्बरता, गुंडागर्दी और बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पुलिस वालों ने उसे सड़क पर पटक कर उसकी जमकर बेरहमी से पिटाई की। ये तस्वीरें पुलिस के बेरहम चेहरे को बताने के लिए काफी हैं। ऑटो वाला कोई आतंकवादी नहीं था, न ही नक्सली था और न ही कोई शातिर अपराधी था, जिसे सड़क पर सरेआम पटक कर पीटा गया। उसका बेटा पुलिस के सामने रहम की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। खाकी वर्दी का नशा इस कदर चढ़ा कि सरेआम बाजार में ऑटो चालक को पीटा गया, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उसका बेटा बार बार पुलिस वालों से गुहार लगाता रहा कि उसके निर्दोष बाप को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस वालों को तनिक दया भी नहीं आई। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को प्रदेश की जनता का मामा बताते हैं, अपने को प्रदेश की गरीब जनता का हितैषी बताते हैं, और उसी प्रदेश के एक जिले में बेरहम पुलिस ने गरीब ऑटो चालक की जमकर पिटाई की। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल यही कि क्या यहाँ जायज़ था? क्या ये सत्ता और वर्दी की हनक की ताकत थी, या फिर पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किसी हद तक जा पहुँचे? अगर इसके लिए भी किसी को मारना पड़े तो मंजूर, क्योंकि जिस ऑटो चालक की पिटाई की गई वो कहीं से अपराधी नहीं दिखता। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कहानी गढ़ रही है। ऐसे में इस तरह की बेरहमी क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्या हुआ? वो पापा मेरे जा रहे थे तो पुलिस वाले ने मेरे पापा को पकड़ लिया, तो मैं बचाने गया था। मेरे को लगा कि मेरे पापा ही नहीं है, तो मैं भग के आया तो पापा को छुड़ा रहा, तो पुलिस वाले ने मेरे को धक्का दिया, तो मैंने हाथ अड़ाया तो हाथ पे लग गई मेरे। तो इस कारण से आपके पापा को पकड़ा था पुलिस वालों ने? वो तो पापा मेरे दादा को डब्बा देने जा रहे थे, तो वो पापा का बस मास्क नीचे था। मास्क मैंने भी देखा था, मेरे आंखों से मेरा मास्क नीचे था। तो पुलिस वालों ने क्या करा, तो थोड़ा है ना उधर गया, तो पापा ने भी कुछ नहीं बोला, तो पापा सर और पापा ने हाथ पैर भी जोड़े मेरे, तो जब भी नहीं सुने तो थाने ले जा रहे थे। तो पापा बोल रहे थे कि बाद में आऊँगा। तो वो है ना ऐसे ने ना पहले तो उनका गला हिस्सा, तो गला हिस्सा और उनके घुटना वो सब फट गया, और हाथ पे भी लगी और ये यहाँ पे भी लगे। ठीक है बेटा, आपका नाम? मेरा नाम यश कृष्णा कुंजीर। ये जो कल घटना हुई आपके साथ पुलिस कर्मियों द्वारा, किस प्रकार घटना हुई थी और किस संदर्भ में हुई थी? एक्चुअली सर मैं फादर का डब्बा देने जा गया था। एम्बायर में भर्ती है मेरे पापा, तो मैं उनका टिफिन देने जा गया था सर। तो मेरा मास्क थोड़ा मुंह के नीचे था, मतलब नाक नहीं ढकी थी मेरी,
तो नाक नहीं ढकने के चक्कर में उनने मेरे को रोका और मेरे को बोले कि आपने मास्क नहीं लगाया सही साथ, इसलिए आपको थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला सर कि वो बोले थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया सर कि मेरे पापा भर्ती है एम्बाई में और मैं उनका टिफिन देने जा रहा हूँ सर, तो इसलिए सर मैं नहीं आ पाऊँगा सर। तो बस नहीं बोले आप सुन नहीं रहे हो, बोले आप चलो आपको थाने चलना ही पड़ेगा सर। तो बस उस बात से सर वो दोनों जने मेरे पे वो टूट पड़े और दोनों जने मेरे पे टूट के मेरे संग अभद्र व्यवहार किया, मेरे को गालियाँ दी माँ बहन की गंदी गंदी। उसके बाद मुझे नीचे पटक पटक के मुझे इतना बेरहमी से मारा उनने। मेरे गले में 2 तावीज़ बंधे हुए थे 8 धागे के, तो वो धागे के तावीज़ उनके हाथ में आ गए थे, तो उनने धागे के तावीज़ घुमा के मेरे को फांसी देने के उसमें थे सर। ये पूरी लगी हुई है मुझे इधर ऊपर। क्या नाम था पुलिस कर्मियों को जिन्होंने आपको मारा? उनका सर एक का नाम था अपना कमल प्रजापत और सर दूसरे का नाम था धर्मेंद्र जाट। और इसमें उस समय आपके साथ कौन कौन मौजूद था? उस पे सर हमारा रिक्शा स्टैंड था वहाँ पे सर, तो रिक्शा स्टैंड पे फिर अब जैसे जैसे पता पड़ा कि मुझे मार रहेंगे सब दो। आपके साथ और भी कोई था? आपके सर मेरा लड़का था सर, ये लड़का था, मेरी मम्मी आई थी बाद में छुड़ाने, मेरी मिसेस आई थी, मेरी बहन आई थी। उसके बाद कहीं ऊपर उच्च अधिकारियों से किया आपने? ऊपर उच्च अधिकारी सर हमारे काका थे, तो सर उनको मैंने बोला था, तो उनने फिर वो बोला था, तो वो सर जब जाके उनने मतलब मेरे भाई को छोड़ा थाने से, मेरे भतीजे को छोड़ा और बहन को छोड़ा, भाभी को छोड़ा और मुझे भी छोड़ा सर। मुझे तो शिकायत सर वो शिकायत मैंने टीआई साहब को बोला, तो टीआई साहब बोले कि भैया ठीक है, बोले अब ले आए आपकी वहाँ हो गई मगजमारी, तो बोले आपको छोड़ देंगे, बोले हम 2-4 घंटे में, बोले आप बैठे रहो, बोले। तो मैंने ठीक है सर। तो फिर हमारे पापा वहाँ एम्बाई में भर्ती थे सर, तो माताराम को वहाँ टिफिन देने जाना था, तो फिर माताराम को तो मैंने बोला आप जाओ, बोला टिफिन दे देंगे। मेरा नाम सर कृष्णा विभीषण कुंजर। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक अधेड़ को मार रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे स्पॉट फाइन और उन पे 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत। और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेसीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार लेकिन इस तरीके से जो कहीं ना कहीं जहां पुलिस कार्रवाई करती है, इस तरीके से मारपीट के जो वीडियो वायरल होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो असामाजिक तत्व टाइप के होते हैं जो ऐसे वीडियो बना के वायरल? देखिए ये तो एक टेंडेंसी है, यदि वो गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं तो इसका एक ही उपचार है कि हम जो है उसका सही तरीके से तथ्यात्मक रूप से उसका खंडन करें। और यही एक आई थिंक यही एक सबसे असरदार और कारगर तरीका है। बाकी यदि कोई अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए करता है तो फिर निश्चित तौर पे उसका फिर अलग ही जो कानून सम्मत कार्रवाई है उस पर होनी चाहिए।